हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आप लोग अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग रिप्रोडक्शन के चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका, ठीक। चलिए, आज हम नया टॉपिक जो है, कल जो टेस्टिस पढ़ा रहे थे उस टेस्टिस को आज हम कंटिन्यू करेंगे। टेस्टिस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। एनसीईआरटी में जो चीजें लाइन बाय लाइन दी गई हैं उसको लाइन से पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो, टेस्टिस में अगर देखा जाएगा ना, ये आपकी एनसीईआरटी दिख रही है। एनसीईआरटी में ये देखो, यहाँ पे ये आपका दूसरा चैप्टर है। दूसरे चैप्टर में आपका पहला हेडिंग है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से पढ़ो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ है। लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस। और इसके साथ क्या होते हैं? टेस्टिस के साइज के एसेसिव डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, और एक्सटर्नल क्या होती है? जेनिटेलिया होते हैं, यानी कि जो चीज हमें बाहर से दिखता है, ठीक है। फिर देखो, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच लाइक स्कॉटम। हमारा टेस्टिस किसमें बंद होता है? एक स्कॉटम यानी कि ब्रेसड कोश के अंदर हमारा टेस्टिस होता है। ये देखो यहाँ पे, ये जो बाहर पाउच नुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा ना, ये बाहर जो पाउच नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही हमारा स्कॉटम है, मतलब ब्रेसड कोश। इस ब्रेसड कोश के अंदर हमारा ब्रेसड होता है, जिसे टेस्टिस कहते हैं। देखो यहाँ पे टेस्टिस दिख रहा है, ये एक गोला है, ये एक साइड का दिखाया है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे इस चीज को अगर देखा जाएगा तो इस चीज को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है। आप देखिए, ये जो दोनों आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों आपके टेस्टिस हैं, ठीक है ना, जो पेल्विक रीजन में स्थित है। इस टेस्टिस के अंदर देखा जाएगा आपके क्या होते हैं? बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, अभी डायग्राम में बनाएंगे। उस लोब्यूल्स के अंदर आपके सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स से होते हुए अगर देखा जाएगा आपका स्पर्म इस वास डिफरेंस से होते हुए, यूथरा से होते हुए हम बाहर की तरफ एग्जाकुलेट करते हैं, ठीक है ना। पुरुष का सिस्टम के रास्ते से हम स्पर्म को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। और जबकि हमारा टेस्टिस क्या होता है? दो चीज का प्रोडक्शन करता है, एक आपके हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, दूसरा आपके टेस्टोस्टेरोन का प्रदर्शन करता है, यानी कि दोनों को प्रोड्यूस करता है। कौन? आपका टेस्टिस। कहाँ पे है? आपके पेल्विक रीजन, उधर गुहा के नीचे आपका स्थित है। टेम्परेचर कितना चाहिए शुक्राणु को जिंदा रखने के लिए? 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो चलिए आज हम टेस्टिस बनाते हैं, ठीक है। किसका रिप्रोडक्शन अपन है? मेल का। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र। चलो यहाँ पे छोटा सा मदन लाल को बना लेते हैं। मदन लाल को बनाना जरूरी है। जब तक मदन लाल को बनाओगे तो चीजें समझ में कैसे ही आएंगी, ठीक है ना। हर एक चीज को डीपली पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी के समय में अगर देखा जाएगा, जो मेडिकल के बच्चे हैं, बोर्ड्स के बच्चे हैं, जब तक कुछ चीजों को डीपली नहीं समझेंगे तब तक उनको चीजें समझ में आएगी नहीं। और ये सारी चीजों को जानना तो बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए तो सारे चैप्टर्स में इंक्लूड किए गए हैं, ताकि बच्चे जाने समझे। नहीं जानेगे समझोगे तो आने वाले आप नीट का एग्जाम कैसे दोगे? उसमें सारे आपके कॉम्पिटेटिव लेवल के आपके क्या नाम क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अभी से सारी चीजों को समझोगे तो मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। हमको पढ़ाने में आपको और इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट देते रहिए, कृपया कृपया आप लोग क्या करिए, ऐसा ही आप साथ देते रहेंगे तो आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे आपके सामने हम कंटेंट लेकर आएंगे। आप भी खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो सपोर्ट करिए, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इससे क्या होगा? हम मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होंगे तो मन प्रसन्न होगा, खुश होगा, हैप्पीनेस होगी, तो हम बहुत सारी चीजों को आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, मेल किसको बनाया जाए? मदन लाल को बनाया जाए। ये है आपके मदन लाल। देखिए, ये हंस रहा है, स्माइली फेस, क्योंकि अभी इनका टेस्टिस बनाया जाएगा। तो ये हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं कि हाँ मैडम टेस्टिस बना रही है, ठीक है। चलिए देखिए, डायग्राम पे मत जाइएगा। ये है इसका ये इसका डायग्राम आप देखिए। यहाँ पे ये जो है इनका, ये वाला जो हिस्सा है हमारा क्या है? हमारा स्कॉटम। क्या है? स्कॉटम। स्कॉटम के अंदर बताओ क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस को क्या कहेंगे? ब्रेसड। स्कॉटम को क्या कहेंगे? ब्रेसड कोश। ब्रेसड कोश कहिए चाहे ब्रेसड कोस्ट कहिए, बात एक ही है। ये क्या करेंगे? अब इसको हम अच्छे से बनाएंगे। किसको बनाएंगे? इस स्कॉटम को बनाएंगे, और स्कॉटम के अंदर आपका जो ब्रेसड है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा,
ठीक है। तो चलो इस चीज को हम लोग यहाँ पे बड़ा करके बनाते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर देखा जाएगा, आप देखो यहाँ पे ये हमने ऐसे बनाया, थोड़ा सा और इधर बना देते हैं, थोड़ा सा और इसको इधर बना देते हैं। ये इसका एब्डोमिनल पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाएगा 2 कैनाल है, छोटी छोटी यहाँ पे कैनाल आएगी ऐसे, ठीक। अब देखिए, अब देखा जाएगा ये स्कॉटम जाएगा इस तरह आपका, ये स्कॉटम गया। जानते हो ये क्या है? ये वाला हिस्सा है जो पुरुष का क्या है, वृषण कोष बाहर की तरफ लटका होता है। ये इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है इसमें, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ये जो ऊपर अगर देखा जाएगा, ऊपर से कुछ स्केलेटन आपके सिस्टम आते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाएगा कुछ इस तरह एब्डोमिनल पार्ट में नर्व होते हैं, ठीक है। ये नर्व क्या होती है, यहाँ से ये नर्व ऐसे निकलकर यहाँ से ये होते हुए आपके पूरे वृषण में पहुंचती है, ठीक है। सेम यहाँ से भी ये क्या होती है, ऐसे निकलती है, और निकलने के बाद ये पूरा वृषण कोष में आपकी फैल जाती है। अब देखिएगा, इस चीज को हम यहाँ पे इरेज करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को कहा जाता है इनग्यूनल कैनाल, इनग्यूनल कैनाल, ठीक है ना। ये इनग्यूनल कैनाल के रास्ते से क्या होती है, ये जो नर्व आती है, इस नर्व यानी कि जो मसल आ रही, इस मसल्स को हम कहेंगे क्रीमेस्टर, क्रीमेस्टर कैनाल, ठीक है। या तो इसी को हम कहेंगे स्केलेटल, इसी को ही हम स्केलेटल मसल कहेंगे, क्रीमेस्टर मसल कहिए, ठीक है। या आप इसे स्केलेटल मसल कहिए, ठीक है। ये जो मसल है ना, ये मसल मूव नहीं करती है। जैसे मान लीजिए क्या है, एक प्रकार का स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल को हम कैसे मूव करा सकते हैं? अब रामदेव बाबा की बात अलग है। और जो बेली डांसर होती है ना, बेली डांसर को देखोगे कैसे इस तरह कमर हिलाती है, तो क्या होता है, ये कमर जो हिल रहा है वो स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल की वजह से क्या होता है, वो जो बेली डांसर होती है अपने कमर को बहुत अच्छे तरीके से घुमा लेती है। रामदेव बाबा कैन मूव क्या अपने एब्डोमिनल कैविटी को अच्छे से मूव करा सकते हैं। कौन? आपके रामदेव बाबा और बेली डांसर स्केलेटल मसल से। लेकिन सब लोग अपने स्केलेटल मसल से अपने बेली डांस को नहीं घुमा सकते हैं बेली डांसर्स की तरह, ठीक है। तो ये ऊपर से जो नीचे की तरफ ये जो मसल आ रही है, इसी मसल को हम क्रीमेस्टर मसल कहेंगे, या तो हम इसे क्या कहेंगे, स्केलेटल मसल कहेंगे। ये ऊपर से आ रही है, कहाँ से आ रही है, एब्डोमिनल पार्ट से आती है। एब्डोमिनल के पार्ट का मतलब अगर देखा जाएगा, ये मदन लाल का यहाँ पे नाभि है, नाभि है ना, तो ये यहाँ से ये ऐसे अंदर की तरफ आएगा, ठीक है ना। ये अटैच होता है, वो तुरंत क्या होती है, 2 मसल्स ऐसे निकलेंगी। एक मसल्स आपकी इस वाले वृषण में जाएंगी और दूसरी मसल आपके इस वाले रास्ते से होते हुए वृषण कोष में आपकी पहुंचेंगी, ठीक है। ये क्रीमेस्टर मसल, स्केलेटल मसल, ये इस मसल की वजह से जानते हो क्या होता है, कि जो टेस्टिस होती है ऊपर की तरफ खींचता है, यानी कि शरीर ऊपर की तरफ खींचता है। तो आपने देखा होगा ठंडियों के टाइम में क्या होती है, जो आपका स्कॉटम होता है ना, ठंड के वजह से क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ कर कहाँ जाता है, बॉडी की तरफ खींच जाता है। किसकी वजह से खींच रहा है, इस क्रीमेस्टर मसल्स के वजह से, जिसे हम स्केलेटल मसल कह रहे हैं। ये स्केलेटल मसल नहीं होता तो बॉडी हमारे टेस्टिस को ऊपर की तरफ खींच ही नहीं पाता। यानी कि अगर देखा जाएगा, हमेशा की तरह आपका जो वृषण कोष है, जो पाउच नुमा स्ट्रक्चर है, जो थैली है, वो हमेशा लटका रहता है। इसलिए अगर यहाँ पे देखा जाएगा, इस स्केलेटल मसल का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये वृषण को, ये जो आपका वृषण कोष है ना, ये जो थैली है, उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। यानी कि इसको कहाँ खींचता है, ऊपर की ओर खींचता है। ऊपर की ओर कौन खींचता है, आपका क्रीमेस्टर मसल या आपका स्केलेटल मसल। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर अगर देखा जाएगा, एक और मसल्स की लेयर होती है। इसके अंदर एक और मसल्स की लेयर होती है, कुछ इस तरह ये जाता है और स्कॉटम में फैल जाता है, ठीक है। ये जो मसल होती है, इस मसल्स को कहा जाता है डॉल्टस,
ठीक है। डॉटस जानते हैं क्या करता है, ये स्कर्टम के साइज को छोटा करता है। यानी कि मान लो ये वाली जो मसल्स थी उसको ऊपर खींच रहा है, तो यानी कि जो थैली लटकी हुई है उस थैली को ऊपर खींचेगा तो ऊपर की तरफ सरक गई। और फिर ये वाली मसल क्या करेगी, डॉटस क्या करेगी, जो टेस्टिज का साइज मान लो ऐसे है फैला हुआ है तो टेस्टिज को साइज को क्या कर देगी, इस तरह सिकुड़ा देगी। इस मसल्स का भी रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये मसल्स क्या करती है, ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल करती है। यानी कि अगर देखा जाएगा वृषण के अंदर जो टेम्परेचर बन रहा है, जैसे मान लो अगर शुक्राणु बनेगा ना, तो शुक्राणु को बनने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 34 से 35 डिग्री चाहिए। 34 से 35 डिग्री को मेंटेन रखने के लिए वहाँ पे कौन मसल अपना योगदान देगी, यही आपकी डॉटस मसल, जो क्या कर रही है, स्कॉटम के साइज यानी कि जो थैला है, जो फैला हुआ है, इस थैले के साइज को छोटा करती है, ठीक है। तो ये दो मसल्स के नाम इम्पोर्टेंट है, इन दोनों को याद रखिएगा। एक आपका क्रीमेस्टर मसल है, दूसरा आपका डॉल्टस है। ये दोनों मसल्स क्या करते हैं, स्कॉटम के शेप साइज को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो टेस्टिज की शेप और साइज होती है, ये जो सिस्न होता है, जो पेनिस का जो शेप और साइज होता है, ये जेनेटिक चीज है। जेनेटिक का मतलब अगर देखा जाएगा, ये जो अगर मान लो अगर किसी बच्चे का निर्माण हो रहा है, यानी कि मान लो बेबी बॉय बन रहा, उस बेबी बॉय में अगर देखा जाएगा जो इसका टेस्टिज है, इसका जो पेनिस है, इसकी जो बनावट है, शेप साइज जो है, ये क्या है, जेनेटिक है। यानी कि जैसे उसके पीढ़ी में जिस तरह का बना रहेगा शेप साइज, वो चीज क्या होती है, वही चीज को जीन्स कैरी करती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। यानी कि ये बच्चे की जो शेप है, साइज है, इसकी जो बनावट है, वो जेनेटिकली है। जैसे माता पिता में रहेगा, यानी कि पिता के अंदर रहेगा, और पिता के उनके पूर्वज के अंदर जैसा उसका बनावट रहेगा, सेम वही चीज उस बेबी बॉय के अंदर वो रिप्रेजेंट करेगा। क्या, इस टेस्टिज की साइज और टेस्टिज का शेप, ये जेनेटिकली है, ठीक है। आप देखो आगे, अब क्या होगा, इसके अंदर अगर देखा जाएगा, आप दो बड़े बड़े आपके टेस्टिज पाए जाएंगे, ये ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये टेस्टिज है, ये आपकी क्या है, इस चीज को थोड़ा सा और गोला बना देते हैं, ये आपकी टेस्टिज है। कौन वाला टेस्टिज है, ये वाला आपका टेस्टिज, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये दोनों आपके क्या है, टेस्टिज है, ओवल शेप होता है, ठीक है। अगर देखा जाएगा इसमें, अगर इसका देखा जाएगा, इसकी जो चौड़ाई होती है 2 से 3 होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है आपकी 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो लंबाई होती है वो आपकी 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। ज्यादा लंबा और ज्यादा ये छोटा होते नहीं है, इसका नंबर याद करना बड़ा आसान है। 2 से 3 इसकी चौड़ाई हो जाएगी, और 4 से 5 इसकी क्या हो जाएगी, आपकी लंबाई हो जाएगी। आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को यहाँ पे हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है आपके टेस्टिज के अंदर। अब देखिए, ये जो आपका टेस्टिज है ना, ओवल शेप है, अंडाकार है। अब इसके अंदर देखा जाएगा छोटे छोटे बॉक्स पाए जाते हैं, लगभग कुछ इस तरह के छोटे छोटे बॉक्स पाए जाते हैं, जिनकी संख्या टेस्टिज के अंदर 250 होती है। कितनी होती है, 250। किसका, इस लोब्यूल्स का, जिसे टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के नाम से जाना जाता है। ये जो लोब्यूल्स है, इसको हम टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के नाम से जानते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है आपकी, 250। इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, बॉक्स होते हैं, 250। हर बॉक्स के अंदर याद रखिएगा 2 से 3 इस तरह पतली पतली क्या होती हैं, आपकी ट्यूब्स होती हैं हर एक बॉक्स के अंदर, ठीक है ना। इस तरह पतली पतली क्या होती हैं, ट्यूब्स होती है। इन ट्यूब्स को सेमिनिफेरस ट्यूब कहा जाता है, शुक्रवाहिनी की नाली। ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हम कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 से 3 होती है हर टेस्टिज के अंदर। यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करती है, आपका स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, यानी कि स्पर्म ये प्रोड्यूस करती है। कौन, आपकी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका किसका डायग्राम है, आपका टेस्टिज का। किसका डायग्राम है ये, टेस्टिज।
ये आपका ब्रिसड है। क्या है? ब्रिसड है। इसी चीज को हमने यहाँ पे बड़ा करके बनाया है। ये क्या आती है? ये सब मसल्स आते हैं, ठीक है ना, ताकि ब्रिसड को मेंटेन करके रख सके, उसको कहीं हानि ना पहुंच सके, ठीक है। तो ये आपके ऊपर से एक मसल आएगी जिसे क्रीमेस्टर मसल्स कहेंगे। इस इनल्यूकन कनाल से ही होते आएगी, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। उसके नीचे अगर देखा जाएगा डॉल्टस पाएगी। ये दोनों क्या करते हैं? क्रीमेस्टर मसल और डॉल्टस मसल शेप साइज को, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं टेस्टीज का, ठीक है। हम अब देखा जाएगा ये जो स्कॉटम है, इस स्कॉटम के अंदर दो बड़े बड़े लोब्यूल्स पाए जाएंगे, अंडे पाए जाते हैं, गोले जैसी संरचना पाई जाती है। इन गोले जैसी संरचना को, इन अंडे जैसी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। क्या कहेंगे? सॉरी, इस जो गोले नुमा संरचना है इसको कहेंगे हम टेस्टीज। क्या कहेंगे? टेस्टीज। टेस्टीज की संख्या आपकी कितनी है? 2, यानी कि एक स्कॉटर में 2 टेस्टीज का रहना बहुत जरूरी है। अगर कभी कभी क्या होता है, किसी बच्चे का डेवलपमेंट होता है और मान लो कोई बच्चा पैदा हो रहा है, तो किसी बच्चे में क्या होता है, एक ही टेस्टीज होता है। जब एक टेस्टीज रहेगा तो उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कम होगा। तो स्पर्म का जब फॉर्मेशन कम होगा तो डर है कि नहीं? जाहिर सी बात है, डर है। आने वाले समय में वो बच्चा नपुंसक हो सकता है, मतलब वो अपने पीढ़ी को आगे बढ़ा नहीं सकता है। इसलिए इसका रहना क्या है, बहुत बहुत जरूरी है। ये जो टेस्टीज है ना, तो माँ के पेट में बच्चा रहता है तो 7वें महीने में ये उदर गुहा से नीचे की ओर लटकता है। 7वें महीने, उसके पहले नहीं। यानी कि जब 7वें महीने में ये बच्चा जाएगा, 7 मंथ प्रेगनेंसी, जो महिला प्रेग्नेंट होगी 7 मंथ जैसे क्रॉस करेगी, ये जो टेस्टीज है उधर से निकलकर बाहर आएगा। कभी कभी क्या होता है, जब कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो किसी बच्चे में अगर देखा जाएगा टेस्टीज जो होता है वो अंदर ही रह जाता है, उधर गुहा के अंदर, बाहर की तरफ लटका ही नहीं रहता। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, उस समय ऑपरेशन करना पड़ता है और ऑपरेशन करके इस टेस्टीज को बाहर की तरफ निकालना पड़ता है। आप ही सोचिए, अगर ये शरीर के अंदर ही रहेगा, मान लो उदर के अंदर है, पेट के अंदर हमारा टेस्टीज है, तो कैसे स्पर्म जिंदा रहेगा? आप सोचिए, नेचर ने कितना अच्छा सिस्टम दिया है। इसको अंदर नहीं रहना है टेस्टिस को, इसको शरीर से बाहर लटकना है, तभी इसके अंदर स्पर्म बनेगा, तभी वो इंसान आने वाले समय में बाप बनेगा। अगर नहीं रहेगा तो मर जाएंगे सारे शुक्राणु, क्योंकि शरीर का तापमान भाई ज्यादा है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आपके शुक्राणु जिंदा रह ही नहीं सकते। उसको 2 से 3 यानी कि 34 से 35 डिग्री देंगे, तभी वो शुक्राणु जिंदा रहेंगे। कहाँ रहेंगे? आपके इस टेस्टिस के अंदर, जो कहाँ है, आपके वृषण कोश के अंदर, ठीक है। आप देखो, ये तो यहाँ पे हमने सारा लोब्यूल्स बना दिया है, ठीक है। आप देखिएगा, यहाँ पे हम एक लोब्यूल्स को यहाँ पे बड़ा करके दिखा रहे हैं। तो ये मान लो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। ये भी मान लो, सॉरी, आपका मान लो ये लोब्यूल्स है, एक लोब्यूल